अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नाइला राना फैमिली यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मेरी वाइफ भी आज बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान थी कि कितनी ज़्यादा आज गर्मी पड़ गई है। तो आज देखते हैं मेरी वाइफ ने पूरे दिन में क्या काम किया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं और अपने फैमिली मेम्बर को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें, आए हम देखते हैं कि मेरी बीवी आज सारा दिन में क्या क्या काम करती है। ये देखें, मोटर मैंने चला दी है। यही मेरी रोज़ की रूटीन है। अब मैं अंदर जा रही हूँ अपने बच्चों को देखने, वो क्या कर रहे हैं। दरवाज़ा थोड़ा ख़राब है, खुलने में टाइम लगता है। ये मैं दरवाजे की ओर मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चे दोनों खेल रहे हैं, आशा बेड पर और ये नीचे खेल रहा है। और फिर इनको देखकर मेरी आशा आज बीमार है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसके लिए दुआ करना। ये मैं छत की तरफ जा रही हूँ, जाकर ज़रा देखूँ। छत पर मैं जाकर मैंने ऊपर, आप लोग सीढ़ियों को देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है। हम लोग रेंट के घर में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि रेंट के घरों में जब ज़्यादा फैमिली हो तो वो एक दूसरे पर डालते हैं। और आप छत की भी हालत देख सकते हैं। मैं छत पर आई, मैंने नलका खोल कर देखा पानी आ रहा है या नहीं। पानी आ रहा था। फिर मैंने कहा ऊपर का ज़रा मौसम चेक किया जाए, मौसम कैसा है। नलका बंद करके मैंने फिर छत की तरफ देखा। मौसम आज बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप निकली हुई थी। मैं सारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज के मौसम बहुत ज़्यादा ही गर्म है। फिर मैं नीचे सीढ़ियों की तरफ आई। सीढ़ियों की तरफ आकर तो मैं अब अपने कमरे की तरफ जाऊंगी। अंदर अंदर जाकर मैं फिर अब जा रही हूँ मैं किचन की तरफ जाकर मैं ये लेके आई थी। आज गर्मी की वजह से खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था। मैं रस और बिस्किट ही लेकर आई, आज ये खाया जाए। फिर मैंने चाय बनाई, चूल्हे पर चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद मैंने कहवा चढ़ाया। कहवा बनाने के बाद मैंने उसमें पत्ती ऐड की। पत्ती ऐड करने के बाद उसको खूब मैंने पकाया। फिर मैंने दूध ऐड करके चाय को खूब पकाया। फिर मैं अंदर गई अपने बच्चों के पास रस और चाय लेकर। चाय बड़ी मज़ेदार बनी है, मलाई वाली। मलाई के बगैर चाय नामुकम्मल है। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा, वो ज़िद कर रही थी मामा बैलून में पानी डाल के दो। मैंने कहा नहीं, पहले आप ये जो रस मैं लेकर आई हूँ ये खाओ, आपने दवाई पीनी है। ये मेरा बेटा खेल रहा है, इसको मैं बिस्किट खिला रही हूँ। गर्मी की वजह से उसने कपड़े भी नहीं पहने, वो नहीं पहनता। ये चाय का रस मैं चाय में टिप करके मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ, ये खाओ, आपकी दवाई खानी है। अब वो खा रही है। वो कह रही ज़्यादा गर्म, मैंने कहा फूक फूक कर खाओ। अब वो आराम आराम से खा रही है। मेरी बेटी बीमार है। फिर मैं फ्रिज की तरफ गई। फिर उसने कहा मम्मा मैंने बिरयानी खानी है। फिर मैंने फ़्रिज खोला, मेरी रात की बिरयानी फ्रीज़ हुई हुई थी। बिरयानी को मैंने निकाला और फटाफट मैंने किचन की तरफ जाने का सोचा। फिर पहले मैंने फ्रिज को बंद करके मैं फिर किचन की तरफ गई। किचन की तरफ जाकर मैंने चावलों को चूल्हे पर तवा रखा और चावलों को डालकर उनको जल्दी जल्दी गर्म किया। फिर मैं आयशा की तरफ लेकर आई। अब मैंने अपनी बेटी को कहा थोड़े बहुत चावल खाओ। वो खा के खुश हो गई और वो खा के कह रही है मम्मा यम्मी, मज़ेदार। उसने फिर थोड़े बहुत 2-4 चम्मच चावल खाए। ये मेरा बेटा सो रहा है, खेल कूद कर ये सो चुका है। मेरी जान, आई लव यू। हाँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा और मेरी बेटी। मेरा बेटे ने पोटी कर दी है। अब वो, मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ जाके बेबी के लिए वाइप्स और पैम्पर लेके आओ। मैं इसका पैम्पर तब्दील करने लगी हूँ और दोनों मस्ती कर रहे हैं बहन भाई आपस में। इसने सिरप पी के थोड़ी इसको आराम है और दोनों खेल रहे हैं बहन भाई आपस में, खुश होते हैं। और मेरा बेटा उधर खेल रहा, बार बार गद्दे की तरफ जा रहा है, चादर हटा रहा है। और मेरी बेटी भी, और ये खेल कूद के थक गया। दोनों आपस में खूब लड़े हैं और एक दूसरे से खेल रहे हैं। और मेरी बेटी मुस्कुरा रही है, थोड़ी बेहतर है। फिर मैं किचन की तरफ आई।
किचन की तरफ आकर मैंने चूल्हा जलाया। मेरे हस्बैंड काम से कह रहे बहुत ज़ोर से भूख लगी है बेगम, कुछ खाने को दो। मैंने कहा खाने के लिए तो अभी कुछ नहीं बनाया, चावल थे वो खा लिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए सैंडविच बनाने की तैयारी की। चूल्हे पर तवा रख के तेल डाला मैंने। तेल को हीट अप होने के बाद मैंने उसमें टिक्कियाँ ऐड की। टिक्कियाँ आस्ते आस्ते फ्राई हो रही थी। टिक्कियाँ आस्ते आस्ते फ्राई होते होते हल्की हल्की गर्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने उनको ऊपर नीचे किया। ऊपर नीचे करके वो अच्छे से जब फ्राई हो गई, सुनहरी सुनहरी हो गई, फिर उन चूल्हा मैंने थोड़ा हल्का किया ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि टिक्कियाँ मेरी कितनी मज़ेदार, ये मेरी अपनी बनाई हुई घर की रेसिपी टिक्कियाँ हैं। फिर मैंने एक प्लेट ली, उसमें मैंने अंडा तोड़ा। अंडा डाल कर उसको मैंने खूब, अंडे को मैंने फेंटा, खूब फेंटा लगाया, खूब फेंटा लगाया, फेंटा लगा लगा के उसकी झाग ऊपर आ गई। फिर उसको मैंने अंडे को फेंटा लगा के छोड़ दिया। अंडे का छोड़ने के बाद मैं फिर टिक्कियों की तरफ गई। टिक्कियों को मैंने निकाला, प्लेट में रखा। प्लेट में मैंने टिक्कियों को एक एक टिक्की निकाल कर उसका तेल खुश्क होने के बाद मैं प्लेट में रख देगी। दोनों टिक्कियों को मैंने प्लेट में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने जो है टिक्कियों को प्लेट में रख के फिर मैं अंडे की तरफ गई। अंडे को फिर फेंटा लगा कर फिर मैंने अंडे को उसी तेल में ऐड करके अंडा मैंने फ्राई करना शुरू किया। अंडे को मैंने ऊपर नीचे करना शुरू किया, अंडा अच्छी तरह पक जाए। अंडा आँच हमारी हल्की हो गई थी गैस की वजह से। फिर ये अंडे को मैंने ऊपर नीचे करके इसके बीच में से ही 2 पीस कर लिए। इसको इसमें 2 पीस करके अच्छे से मैंने इसको ब्राउन कर लिया अंडे को, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। ये मैंने 4 पीसेस वाली ब्रेड मंगवाई, इनको मैंने हल्का सा कुक कर लिया ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए और खाने में मज़ेदार लगे और क्रंची क्रंची लगे। इनको थोड़ा सा मैंने हीट अप कर लिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है गर्म हो रही हैं और ये एक एक करके मैं जो है इसके ऊपर लगाऊंगी। केचप लगाऊंगी, चिली सॉस केचप लगाऊंगी। चम्मच से लगा के इसको पूरी में मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है फिर से लगाऊंगी, एग रख दूंगी। एग रखने के बाद मैं इसके ऊपर एक शामी रख दूंगी। शामी रखने के बाद फिर इसके ऊपर एक ब्रेड रख के फिर केचप डालूंगी। केचप डालने के बाद मैं इसके ऊपर जो है फिर से एक रख दूंगी, एग रख दूंगी। एग रखने के बाद मायोनीज़ हमारे पास कम थी इसलिए मायोनीज़ मैंने एंड पर ही डाली है। आप इसके अंदर टमाटर और खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने बनाकर अपने हस्बैंड को खिला दिया, उनकी भूख ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर फिर मैंने केचप डाला। केचप डालने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो थोड़ी सी मेरे पास मायोनीज़ पड़ी थी वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको मिक्सचर बना दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर टिक्की रखी। टिक्की रखने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर एक और ब्रेड रखी। फिर इसको मैं स्पंज किया अच्छे से। फिर इसके मैंने 2 बीच में से पीस बनाए, कट करके पीसेस बनाए ताकि थोड़ा सैंडविच टाइप अच्छे से लगे और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगे। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं, देखें कितने मज़ेदार बने हैं ये। थोड़े आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।